नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। और अब तो रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है, तो अब साथियों ग्रुप डी वाले बच्चे साथियों बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे। लेकिन दोस्तों ये खुशी उस समय दुख में बदल जाती है जब साथियों रेलवे आपको ये बताती है कि हमने 1 लाख बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, हमने 1,70,000 कर दिया, या फिर हमने 60,000 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट पर बात मैं लेकर आया हूं क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही बात है। क्योंकि फॉर्म अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो आपने कितनी मेहनत करी उस बात का कोई मायना नहीं है। आप चाहे फिर दिन रात लगे रहिएगा, फिर उस बात का कोई मतलब नहीं बनता। तो आज रेलवे ग्रुप डी में साथियों फॉर्म भरने से पहले ये गलती मत करना, बहुत जरूरी वीडियो है। एक गलती फॉर्म रिजेक्ट, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है आपका, सबसे पहले हम इस चीज पर बात करेंगे। तो दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट होने में मैं कहूं कि साथियों जितने भी फॉर्म रिजेक्ट होंगे उनके पीछे 95% साथियों दो ही कारण होंगे। ध्यान से सुनना, अगर किसी बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट होने में साथियों 95% बच्चों का जो कारण होगा ये दो ही कारण होंगे। या तो उस बच्चे का फॉर्म फोटो के ऊपर रिजेक्ट हो रहा होगा। अब इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं? या तो उसने कैप लगा लिया हो, या चश्मा लगा लिया हो, या दोनों कान नहीं दिख रहे हो, दोनों शोल्डर नहीं दिख रहे हो, या ब्लर हो गया हो। तो कोई भी कारण हो सकता है। या तो फोटो के ऊपर उसका फॉर्म रिजेक्ट होगा, या फिर तो उसका फॉर्म रिजेक्ट होगा साइन यानी कि हस्ताक्षर के ऊपर। तो सबसे ज्यादा फोकस जो रखना है आपको, और मैं कहूं कि हस्ताक्षर के मामले में भी साथियों फोटो पर ज्यादा ध्यान देके चलना, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट जो होता है रेलवे में वो फोटो के आधार पर होता है। तो ये दोनों चीजें साथियों आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। एक तो फोटो जिस फॉर्मेट में आपसे रेलवे पूछे, दोनों कंधे दिखने चाहिए, कान दिखने चाहिए, नजर सामने, चश्मा ना होना चाहिए, है ना, टोपी आपने नहीं लगाई हुई होनी चाहिए मेरी तरह। तो इस सब बातें साथियों अगर आप फुल फॉलो करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर आपके ब्लर आ जाते हैं कई बार, और अगर ब्लर शब्द आपके हस्ताक्षर आते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। और जैसे हस्ताक्षर आप यहां पर कर रहे हैं ना, ये हस्ताक्षर आपको हर स्टेप पे करने पड़ेंगे। इसलिए साथियों अपना जो भी आप सिग्नेचर करें उन सिग्नेचर को ध्यान भी रखिएगा, वो आगे तक करने, और जैसे अब करेंगे वैसे ही आप रखिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें आधार कार्ड, तो आधार कार्ड में क्या होता है कि आधार कार्ड में मुख्यतः साथियों बहुत सारे बच्चों की डिटेल में गलतियां होती हैं, और आपको मैच किससे करना है? आधार कार्ड, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट के पीछे ही सारे डॉक्यूमेंट चलते हैं। जो चीज आपके 10th की मार्कशीट में है, अगर पापा के नाम में सिंह लगा है, जैसे वीरपाल सिंह, और वीर और पाल के बीच में स्पेस है, कहीं वीर और पाल के बीच में स्पेस नहीं है, तो जो 10th के आधार पर नाम लिखे हुए हैं, चाहे मम्मी का नाम हो, चाहे आपका नाम हो, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, वो सब साथियों 10th की मार्कशीट के आधार पर ही आपके आधार कार्ड में भी होने चाहिए। तो साथियों आधार कार्ड में आप सभी लोग करेक्शन करवा लेंगे। अगर आपका ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को साथियों अभी सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, अभी आपके पास समय है। दूसरा, 10th के आधार पर डाटा, यानी कि आप चाहे 12th लगा भी रहे हैं, हालांकि 10th से फॉर्म है, अगर 12th लगा भी रहे हैं आप हायर एजुकेशन में, तो फिर आप ये देख लीजिएगा कि 12th में भी वही चीज होनी चाहिए जो 10th में है, आधार कार्ड में है, और फिर 12th में भी वही चीज आपकी होनी चाहिए। एड्रेस वगैरह या कुमारी लगा हुआ है किसी लड़की के नाम में, कुमारी नहीं लगा हुआ है, वो सब साथियों आपके 10th की मार्कशीट के आधार पर ही होना चाहिए। तो इन दोनों को आप थोड़ा सा करेक्ट करवा लीजिएगा। इनमें भी साथियों कई बार प्रॉब्लम आती है, हालांकि रेलवे में साथियों ये प्रावधान होता है कि अगर आप एफिडेविट लगा देंगे तो एफिडेविट लगने के बाद वो चीज साथियों फिर चल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़ी मिस्टेक है, फॉर्म हस्ताक्षर जैसी, ये कब चलेगी? डीवी पर चल जाती है ना। डीवी पर मान लो कि आपके पास फॉर्म खो गया, जो आपने फॉर्म प्रिंट निकलवाया वो खो गया, तो आप एफिडेविट बनवाओ तो चल जाता है। तो ये चीजें चल जाती है, लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम जो है ये नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब एक आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप फॉर्म भरे ना, तो वहां पर साथियों एक ईमेल आईडी लगेगी। वो ईमेल आईडी आपकी पर्सनल होनी चाहिए, और आजकल तो आप 2025 में जीरो साथियों, तो आपके पास ईमेल, फोन नंबर ये प्रॉपर होने चाहिए, चलाने आने चाहिए। तो ईमेल साथियों आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ओटीपी भूल गए या फिर हम रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए, तो ईमेल से साथियों उसको हम रिकवर कर पाते हैं। तो ईमेल आईडी, उसके पासवर्ड वगैरह प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। मोबाइल नंबर जो भी आप लगाएंगे वो मोबाइल नंबर उस समय तक चालू रहना चाहिए। कई बार आपको छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि कई बार साथियों उसमें वेटिंग लिस्ट लगती है। तो सोच लो साथियों आपका क्या हुआ, आपका फिजिकल हुआ, फिजिकल होने के बाद रेलवे में आप फाइनल मेरिट में निकल गए। तो फाइनल मेरिट में जब आप निकल गए तो क्या होता है, कई बार साथियों इसमें 5 मार्च 6 इस तरह से पैनल आते रहते हैं, और आपका पैनल आया
तो साथियों पैनल आएगा, वो आपको ईमेल और आपके फोन पे मैसेज भेजेंगे कि आप डीवी कराने के लिए आ जाओ। आपने तो साथियों ईमेल भी खो दिया और आपका फोन नंबर भी चालू नहीं है, तो समझो साथियों कुछ भी नहीं हो सकता। कई बार से तो बच्चे नौकरी लग गई उनकी, है ना, और ईमेल और फोन चालू नहीं था, उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन भेज दी कि आपका डीवी होना है। और ये साथियों कई बार तो एक एक साल के बाद बुला रहे होते हैं डीवी करने के लिए, जो वेटिंग लिस्ट वाले, या फिर से हम कह सकते हैं कि साथियों जो मतलब वेटिंग लिस्ट वाले अन्य पैनल जो बुलाए जाते हैं, उनको एक एक साल बाद साथियों बुला रहे होते हैं। तो फिर आपका ईमेल और पासवर्ड उस समय साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज होती है। तो ये बात साथियों आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी होगी, इस बात को भी अपने दिमाग के अंदर सेट रखिएगा, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, यहां क्या प्रॉब्लम आती है कि जनरल में अगर आपको काउंट कर दिया गया और उतने आपके नंबर नहीं है तो आप वैसे बाहर हो जाओगे। तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों, जैसे इन्होंने कह रखा है कि जो ओबीसी है ना, ओबीसी तो देखो 3 साल से अगर ज्यादा पुराना है तो आप इसे नया बनवा लीजिएगा, और मैं तो कहूं नया ही बनवा के रहिएगा, सही रहेगा। दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट है ना आपके, वो सब तो फॉर्म की अंतिम तिथि से पहले बने हुए होने चाहिए। फॉर्म के अंतिम तिथि से पहले के सब तो डॉक्यूमेंट बने हुए होने चाहिए, चाहे ओबीसी हो चाहे कोई हो। तो ईडब्ल्यूएस में क्या प्रावधान किया गया, तो 1 अप्रैल से लेकर, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2024 से लेकर, और साथियों ये फॉर्म भरने की 1 अप्रैल 2024 से लेकर, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है जैसे साथियों 22 फरवरी 2025, इसके बीच का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, नहीं तो आपको मेरिट में साथियों जनरल में काउंट कर देंगे और फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। दोस्तों एक छोटी सी बात बताऊंगा, अगर फॉर्म आपका कैंसिल होगा तो उसमें मात्र और मात्र कारण आप होगे साथियों, मात्र और मात्र रीजन आप होगे। जानते हो क्यों? क्योंकि आप फॉर्म साइबर कैफे वाले पे मत भरवाइएगा। अगर आपने साइबर कैफे वाले पे फॉर्म भरवाया ना तो दिक्कत होनी ही होनी है। अगर आप खुद भरना जानते तो ठीक है, अगर कहीं आप, मैं नहीं जानता सर, तो साइबर कैफे वाले के पास जाइएगा, बैठिएगा, और जैसे उसने मान लो तुम्हारा नाम लिखा सुशील, अगर उसने साथियों यहाँ पर योर नाम नेम आया तो उसने साथियों यहाँ पर लिखा सुशील, ठीक है, तो अब आपको दिख तो रहा है ना कि सुशील लिखा है। अब उसने साथियों यहाँ पर सुशील इस तरह से ई और लगा दिया, तो क्या कुछ और ही बना दिया, तो तुम्हें दिख रहा है ना कि ई लगाते, बोलो भैया इसी को हटाओ। जो भी लिखे उसको अपने आंखों से चेक करते रहो साथ के साथ, और इससे ये बोल दो भैया जब भी आप फाइनल स्टेप पर आगे बढ़ो तो एक बार मुझे रीचेक करा के चलना पूरे फार्म को, ये बोल दो। क्योंकि दोस्तों अगर आपने फार्म में कोई गलती कर दी ना तो कोई चांस नहीं है। और ये पता दुख क्यों ज्यादा होता है कि आप तैयारी करते रहोगे एग्जाम टाइम तक, एग्जाम से कुछ दिन पहले नोटिस आएगा कि आपका फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया, तो गई मेहनत बेकार, आप तो डेडिकेशन के साथ तैयार कर रहे थे, तो दुख उस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए साथ ध्यान रखना कि फॉर्म में गलती का मतलब है कि आप 1 साल तो गवाओगे, अगली वाली ये साल भी गवा दोगे, और फिर सबसे बड़ी बात डिमोटिवेशन, क्योंकि कुछ भी हाथ नहीं लगा। साथियों मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं कि अगर फॉर्म में गलती हो जाने के बाद क्या दोबारा मौका मिलेगा? दोस्तों अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आपने साथियों 22 तारीख से पहले फॉर्म भरा, उस फॉर्म में कोई गलती हो गई, और फिर गलती होने के बाद 25 तारीख, आई थिंक 25 तारीख ही दिया होगा, 25 तारीख से लेकर साथियों मार्च, पता नहीं 6 मार्च कुछ दिया है, तो एक बार फॉर्म भरने से साथियों यहां तक तो आपको चांसेस है, इस डेट को देख लीजिएगा, साथ 25 से आपकी 6 ही रहने वाली है, मैंने नोटिफिकेशन में बता दिया है। तो 25 से और 6 तक करेक्शन आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर एक बार आपने फॉर्म भरा और फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई तो इस डेट में जो इन्होंने करेक्शन डेट दी है इसमें आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये डेट गुजर गई तो फिर साथियों आपको ना के बराबर चांसेस हैं कि आपको फिर करेक्शन करने का मौका मिले। कई बार जिनका फॉर्म रिजेक्ट होता है ना तो रेलवे उनकी लिस्ट जारी कर देती है, भाई इन बच्चों का क्या हुआ है, फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हुआ है, और उनको मौका दे देती है कि ठीक है तुम एक बार इसको करेक्ट कर लो, फोटो वगैरह को दोबारा अपलोड कर दो। तो दे भी दे ना भी दे, लेकिन तुम ऐसी गलती करने ही क्यों वाले हो यार? तुम ये बताओ, तुम 18 साल के कोई बच्चे तो हो नहीं, तुम बड़े हो चुके हो, एक एक चीज को इतने इत्मीनान के साथ भरवाओ, इतने धैर्य के साथ भरवाओ जिसका कोई जवाब नहीं और गलती ही नहीं होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना साथियों, ये बात सबसे महत्वपूर्ण रहती है। दूसरा साथियों, अगर आपको मैंने बताया होगा कि अगर आपको हिस्ट्री पॉलिटी मुझसे पढ़नी है तो इसके डेमो साथियों आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएंगे। 5 वीडियो हिस्ट्री की डेमो है, 5 वीडियो पॉलिटी की डेमो है। 199 रुपए में भी कोर्स है, जो कभी साथियों 499 और 799 में हुआ करता था, लेकिन इसके लिए आप D20 कूपन कोड लगाएंगे तभी 199 रुपए में मिलेगा। इसमें नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे, लाइव क्लास वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। अगर आप मेरे नोट्स खरीदने चाहते हैं तो इस तरह के साथियों नोट्स होते हैं, देख लीजिएगा, बहुत जबरदस्त हिस्ट्री पॉलिटी के नोट्स हैं। सर ये नोट्स कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए साथियों आपको ये हमारी परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और साथियों
कमेंट बॉक्स में पिन हो रखा है। तो एप्लीकेशन आते हो आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो हैंड रिटन नोट्स ये आएगा फोल्डर, और फिर यहाँ से नोट्स खरीद सकते हैं। अगर आपको कोर्स लेना तो यहाँ पर आप पेड कोर्स में जाके सकते हो, कोर्स भी ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आने वाली जो वीडियो है ना वो बहुत जबरदस्त रहने वाली है, आप सबके लिए बेस्ट से बेस्ट सातों चीजें मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि रेलवे में इस बार एक नौकरी पक्का लेनी ही लेनी है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे सर पूरा जुनून भरा हुआ है, आज इस बार तो रेलवे में एक नौकरी लेनी ही लेनी है। बेस्ट जॉन वगैरह सब कुछ मैं आगे वीडियो लेके आने वाला हूं। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।